और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार में एनडीए ने सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है। नीतीश कुमार की जेडीयू 101 सीट, बीजेपी 100 सीट, चिराग पासवान की एलजेपी 26 और जीतन राम मांझी की हम 7 और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एनडीए में ये फॉर्मूला तय होने के बाद जेडीयू गठबंधन की प्रमुख पार्टी मानी जा रही है। आज शाम दिल्ली में औपचारिक ऐलान होने की संभावना है। बीजेपी बिहार कोर कमेटी की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, इसके साथ ही बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे का फैसला आज होना है। वे दिल्ली जा रहे हैं और गठबंधन के निर्णय का इंतजार करेंगे। इस बीच महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद जारी है। तो एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी। एनडीए में आज सीट बंटवारे का फैसला होना है, ऐलान होगा। बीजेपी बिहार कोर कमेटी की नई दिल्ली में बैठक होनी है। इसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रहेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। बिहार के जो चुनाव प्रभारी है धर्मेंद्र प्रधान, उनकी भी मौजूदगी रहेगी। बीजेपी और जेडीयू के बीच में सीटों पर मुख्य सहमति बन चुकी है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह की मौजूदगी रहेगी और जो सीटें तय हुई है उसके मुताबिक हम पार्टी को 7 से 8 सीटें मिल सकती हैं। आरएलएम की बात करें तो 5 से 6 सीटें मिलने की संभावना है। आज शाम दिल्ली में औपचारिक ऐलान होने की संभावना है, पूरी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि फैसला हो चुका है कि घटक दलों को कितनी सीटें मिलना है। इसके साथ ही बीजेपी और जेडीयू को कितनी सीटें मिलना है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी पार्टियां। इसको लेकर पहले ही हमने देखा बैठकों का दौर चला, लगातार मंथन हुआ और सीट शेयरिंग पर अब फॉर्मूला तय हो चुका है। आज फॉर्मूला शाम को सामने होगा। सीट शेयरिंग किस फॉर्मूले पर तय हुई है, कौन सी सीटें जो हैं घटक दलों को दी जाएगी, बीजेपी और जेडीयू कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये आज शाम को ऐलान होगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे पटना से। ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार हमने देखा रायशुमारी हुई, लंबा चिंतन मंथन का दौर देखने को मिला, बैठकें हुई और आज ये माना जा रहा है कि फॉर्मूला जो तय हुआ है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने होगा। क्या अपडेट है आपके पास? घटक दलों को कितनी सीटें मिलने जा रही है, साथ ही साथ बीजेपी और जेडीयू को लेकर क्या स्थिति? सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से विधानसभा का चुनाव बिगुल फूक गया था, सभी दलों में एनडीए का तमाम जो भी जितने छोटे छोटे दल हैं, बड़े छोटे दल हैं, मंथन लगातार दिल्ली में चल रही थी कि कितनी सीटें मिलनी चाहिए, कितनी नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि पहले बीजेपी ने 120 का दावा किया, जेडीयू ने 130 का दावा किया, रामविलास आर ने 30 का दावा किया और जीतन राम मांझी ने 15 का दावा किया। दावा करने के बाद जो एक बार उथल पुथल हो गई है, यही कारण है कि लगातार 3 दिन से बैठक दिल्ली में जारी होने के बाद भी रिजल्ट का फाइनल नहीं हो चुका था। क्योंकि ये जो चीज रहती है, चीज है एनडीए की, तो एनडीए का ये सोच है कि वही सीट एक दूसरे को शेयर किया जाए, जो कि सीटें वो निकल जाए, यानी उस सीट पर जीत हासिल कर ले। ये सबसे मुद्दा, यही कारण है कि एनडीए के घटक दलों में काफी मंथन चल रहा था। एक दूसरे के हर अपने राजनीतिक जो स्टार्टअप होता है वो समझाने बुझाने में लग रहा था कि नहीं, मेरे साथ ये है परिस्थिति और तमाम दलों के साथ ये परिस्थिति है। तो लगता है कि आप आज कहीं न कहीं वो पटाक्षेप हो जाएगा, क्योंकि समय भी हो गया है, नामांकन का भी तिथि तारीख आ गई है, तो तमाम चीजें दिख रहा है। यही लगता है कि आज जो है शाम 101 जेडीयू की बात हो रही है, अभी फिर शाम तक में हो सकता है हालात बदल जाए, कोई ठिकाना नहीं। चूंकि जो स्थिति बन रही है, हमेशा एनडीए में दबाव की पॉलिटिक्स चल रही है और यहाँ तक ये दिखाने की बात चल रही है। यहाँ ये भी लोकसभा का भी परिणाम की बातें सामने आ रही है कि मुझे इतना सीट, अगर 4 सीट मिली थी तो 4 में रिजल्ट दिया, यानी 100% रिजल्ट दिया, तो तमाम चीजें को अटकलें जो होती है वो विराम हो जाएगी। जो अभी सूत्र बताता है कि 100 सीट जो है बीजेपी को, 100 से कुछ सीटें, 2 सीट 5 सीट ये जो भी है जेडीयू को, और रामविलास आर जो है वो भी 10 से 12 बने। इस तरह से तमाम अभी अटकलें, हालांकि जो मैंने भी कई हाउस, मीडिया हाउस से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष विपक्ष तमाम बातें को सबको मैंने निशाना साधा। कल भी मेरी बात हुई लोजपा के प्रवक्ता से, सीधा उन्होंने कहा कि मैं अभी बोलने में कुछ नहीं
बोलने से भी जल्दीबाजी होगी। सो अभी मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि बैठक सिर्फ स्तर का नेता है, वहाँ बैठक चल रही है दिल्ली में, अभी कहना मुश्किल है। तमाम चीजें कोई मुंह खोलने के लिए नहीं तैयार है। तमाम चारों सभी एनडीए के सभी घटक दल के प्रवक्ता से मेरी बात हो रही थी लगातार, सीधे बोलता तो यही बात आवाज आती थी कि अभी बोलना, क्योंकि ऊपर से कह दिया गया है कि मीडिया में अभी कोई भी चीज नहीं बोले, चूंकि उसका एक अलग संदेश जाएगा। वही विपक्ष भी लगा रहा है, विपक्ष के साथ भी जो है इंडिया गठबंधन के साथ भी इससे ज्यादा तकरार जारी है। हालांकि जिस तरह से राजद की ओर से कहा जा रहा है कि मेरा सीएम का चेहरा तेजस्वी होगा, तो इन बातों पर वो कांग्रेस के दल जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो तमाम चीजें सामने आ रही है, सभी चीज के सामने आ रही है। वहीं सबसे बड़ी नई पार्टी जन स्वराज जो है वो पहली लिस्ट 51 सीट लाके सूची जारी करके उन्होंने कहा कि जितनी पुरानी पार्टियां सर में सिर्फ फुटबॉल जारी है, लेकिन ये नई पार्टी है जो कि 51 सूची जारी की है। और तमाम चीजों को देखते हुए धर्म सम्मत देखते हुए 51 सीटें जारी की है। तो ऐसी अटकलें जारी है, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लगातार हमला भी जारी है। कहीं न कहीं किसी मुद्दे पर सीट शेयरिंग को हो, सीएम का चेहरा हो, तमाम चीजें की अटकलें जारी है। अभी जैसा जो बिल्कुल चर्चाओं का दौर जारी है धर्मेंद्र, लेकिन एनडीए में किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी आज शाम तक ये साफ हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी जाएगी और उसके बाद ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।